तरन्नुम साहबा, सब मैंने आपसे कहा ना कि बड़े बड़े सिंगर्स भी मुकाबला नहीं कर सकते जिस पाए कि ये सारे लोग थे जिनका जिक्र हो रहा है, मगर इनको अगर आपस में देखा जाए तो जिस तरह से सुर लगाते थे परफेक्ट तरीन, बिल्कुल। वो आप क्या समझती हैं कौन जो था इनमें से? ये सब एक जैसे थे या कुछ फ़र्क था? जो भी आप मुनासिब समझें। शाह जी मेरे पीछे सबको पढ़ा है आपने, तो मेरे पीछे पढ़ जाए सारे, लेकिन मैं जो हक बात है, जो सच बात है वो करूँगी ज़रूर। सुर तो परफेक्ट सबका लगता है कि, लेकिन इन दोनों में से जैसे मैडम नूर जहाँ का परफेक्ट सुर लगता था ना, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू, गज़लें उन्होंने, कहते थे लोग कि मैडम नूर जहाँ गज़ल नहीं गा सकती, गज़ल तरन्नुम प्रोग्राम में ऐसी गज़लें गाई उन्होंने, क्या बात। और ऐसा ऐसा पक्का सुर लगाया, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस तरह भी गज़ल गाई जा सकती। और उस्ताद नज़र हुसैन साहब की जो बनाई हुई चीज़ें उन्होंने गाई हैं, वो तो मतलब बिल्कुल ही आप हैरान ही रह जाते हैं कि कोई कैसे इसको कहने जो उस्ताद नज़र साहब ने बनाई थी जी उन्हें, लेकिन ऐसी गज़लें गाई उन्होंने को बता दिए कि गज़ल इस तरह गाई जाती है। उनका अपना स्टाइल था, इनका अपना स्टाइल है। तो स्टाइल का फ़र्क है बुनियादी तौर पर, फ़र्क। सुर का भी फ़र्क है। अच्छा। सुर में जैसे मैडम नूर जान ये का, उन जैसा तो मैं नहीं कह सकती। रात फैली है तेरी सुरमैया की तरह। अब ये देखे कि इतनी सी जगह है, लेकिन उसमें क्या मज़ा है, क्या उन्होंने पक्का सुर लगाया, क्या किस तरह किस अंदाज से कहा, बकायदा लगता है कि रात बात है, चादर की तरह फैला दी है किसी ने। क्या बात। वो याद है आपको लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं? लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं के दिल जानता है, रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है, जी जान। इसी तरह मैडम की जितनी, अभी तो खैर मैं बीमार हूँ ना, तो आपको बताया कि अभी वो इतनी सख्त नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का उनके गाए हुए गज़लें गीत थोड़े थोड़े गुनगुना लेती हूँ। इसी तरह मेरी अपनी गाई हुई काफ़ी बहुत मशहूर काफ़ी बाबुल शाह कलाम है, बहुत से आर्टिस्टों ने गाई, इसको मैंने भी PTV पे गाया। इसका अंतर मुश्किल है। मैं तेरे कुर्बान मेरे आवर मेरे जान तो भावे ना जान मेरे आवर मेरे तेरे जया मैनू होर ना कोई ढूंढा जंगल बेला रोहे ढूंढा ते सारा जहां मेरे आवर मेरे। वाजिब। ये फरमाइए, अभी जो जिक्र हुआ ये इतने बड़े लोगों का, और टेक्निकली जो आपकी राय थी वो आपने उनके गानों पे दी, मगर ख़ुद इनका आपस में जो ताल्लुक़ था फरीदा जी का और मैडम नूर जहाँ का, वो कैसा रिलेशनशिप? ज़्यादा ताल्लुक़ था इनका मैडम नूर जहाँ का और फरीदा जी का। ठीक। इनका बहुत आपस में प्यार था। ये एक दूसरे को चीज़ें पका पका के भेजती थी, और घर भी आना जाना काफ़ी था। मैडम के घर इनका आना जाना बहुत था। इकबाल बानो जी से इतना नहीं था। वो शायद रहती भी चूँकि इतना ज़्यादा नहीं थी गालिबन लाहौर, है ना? या रहती थी लाहौर? हाँ बिल्कुल नहीं, उनका वो जो आना जाना इतना नहीं था जितना फरीदा जी का। फरीदा जी को मेरे ख्याल के मुताबिक फिल्म में इतना गाना पसंद नहीं था, फिल्मी। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करने जा रहा था कि खुद उन्होंने उसका इंतखाब नहीं किया, या उस वक्त यानी कि कोई ऐसी वजह थी कि उन्हें ज़्यादा अप्रोच नहीं किया गया? जिस तरह का भी क्लासिकल गवाते फरीदा जी के लिए कोई मुश्किल नहीं था,
लेकिन उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी अच्छा, फिल्म की नहीं मगर ये जो गीत थे, जो लाइट गाने थे निस्बतन, वो ये अलग बात है कि जब मैडम नूरजहां गाती हैं तो उसका मयार बहुत आला है गाने। अभी जब आप बात कर रही थी गज़ल की, तो मुझे ऐसे ही याद आ रहा था, बहुत सारे गीत याद आ रहे थे, जैसे वो था न जी भर के देखा न कुछ बात की, या मैंने एक आशियाँ बनाया था, अभी फिल्मी गीत हैं, मगर क्या आला इसकी गायकी का मयार है ना। मगर फरीदा जी ने बहुत ज़्यादा नहीं हमने देखा गाया। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने इतना पसंद नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री को, अच्छा, अपनी मर्जी से उन्होंने जितना रेडियो को पसंद किया। अच्छा, रेडियो पर बहुत शौक से काम करती थी वो, क्योंकि रेडियो पे उनके म्यार के मुताबिक काम होता था। काले खां हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उनके लिए बड़ी अच्छी ट्यूनें बनाते थे, बहुत खुश होती थी। तो अपने मूड की जिसे कहिए मोड़ खातून के थी। हिसाब अच्छा, से, मोड़ के हिसाब से। ठीक है। और ये भी होता है बाज़ औक़ात के जो बहुत यानी कि ये जैसे मैडम की क्वालिटी है ना कि अपने आप को ढाल लेना, इतना बड़ा गाना, इतना खुला गाना जानने की और गाने की सलाहियत रखने के बावजूद भी फिल्म के लिए एक लिमिटेड से मुराद ये कि उसको बहुत खुला फिल्म में तो नहीं होता ये जो अभी आपने बात की ना, मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ कि मैडम ने एक अपने आप को ये ढाल लिया था कि ये मैंने गाना है। दूसरा ये कि जो क्लासिकल जानते हैं, आपने भी सुना सबको, जो ज़्यादा क्लासिकल गाते हैं या गा सकते हैं, वो पसंद नहीं करते लाइट गाने। जैसे बड़े गुलाम अली साहब, तो बकायदा इनकार कर दिया था। हाँ, इनकार कर दिया था कि ये मैंने फिल्म में नहीं गाना। मुग़ल आज़म इतना बड़ा गाना था, तो कहते हैं कि फिल्म के लिए मैंने, इन लोगों का क्लासिकल है उसमें वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए मैंने गाना है, नहीं गाना। तो वो जब तंग किया उन्होंने ज़्यादा, तो वो कहने लगे कि मैं यार इतने पैसे मांग लूँ कि ये खुद ही भाग चले जाए। जाए। गालिबन 25,000 उससे मांगे थे, यानी कि गाने तो का मामला शायद 500,000 होता था, और उन्होंने 25,000 मांग लिए थे। मैं पैसे उतने मांग लूँ कि ये खुद ही भाग मगर जाए। के आसिफ को भी उन्होंने कहा कि इतने पैसे लेने, उन्होंने कहा बस, वो कदरदान भी क्या कहने, क्या बात है। नहीं तो आजकल कदरदान होते हैं, अच्छा जी तुसी इन्ने पैसे मांग रहे हो, बैठो कार ही। लेकिन वो कदरदान थे, उन्होंने कहा बस 25,000 मांगे, ये नहीं, ये पैसे रखे हैं जितने आपका जी चाहे उठा लो। के आसिफ भी तो अपने रवैये में शहंशाह ही थे ना जी। तो मैडम ने ये ज़हन बना लिया था कि जितना क्लासिकल मैंने गाया है वो गा लिया, अब इसको इस तरह लाइट और इसके मुताबिक इसको जे मुंडिया साडी टोर तू वेखन गड़वाले चांदी दा विलक हिले मजाजन, चांदी दा विलक हिले मजाजन, चांदी दा। अब ये देखें कि मैडम को ये अच्छा लगा गाना का, लेकिन उन्होंने ऐसा गाया कि कमाल कर दी। क्योंकि इतनी बड़ी सिंगर थी ना, तो वो फिल्मी गीत के अंदर भी ये जो हल्का हल्का क्लासिकल अंग थोड़ा टच नजर आता है, बिल्कुल वो फर्क पैदा करता है। बिल्कुल शायद अच्छा कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पंजाबी भी कोई गाया है ना, उसमें क्लासिकल का टच जरूर, आपको पता लगता है कि ये कोई आम आदमी कह नहीं सकता, तभी वो कोई कह नहीं सकता, पक्का गाते जो भी पंजाबी का उर्दू का गाते। जैसे वो था, आप देखे ना, अब उसमें जिस तरह से सुर झुलाया है, वो गूंगे दी रमजुनु गूंगा जी, वो कोई कर सकता है उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वेख वे, हाँ ये देखो, दिन चढ़िया के नहीं, चढ़िया के नहीं, वाह, सारी रात गुजारी के, वाह वाह। यानी ये मैडम का अंदाज। लेकिन कुर्बान जो उन म्यूजिक डायरेक्टरों को जिन्होंने ये गाने बनाए, को मैडम को मद्देनजर रखते हुए उसमें जगहें भी ऐसी डाली क्लासिकल, हाँ दुरुस्त कह रही, कि वो जो उनके गले से निकल, हाँ दुरुस्त कह रहे। आज चाहे जितना भी चीख चीख के लोग गा लें या जो भी कर लें, लेकिन जो मैडम ने गा दिया ना, वैसा कोई नहीं गा सकता। और फिल्म यानी कि जो अवामी बहुत एक मीडियम था, उसमें भी लोगों को आला पाए की मौसीकी जो है वो मिली। और मैं आपको बताऊं, यहाँ दाद दें, मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है, ख्वाजा परवेज साहब का ही लिखा हुआ है जिसकी आवाज़, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हम अपने शोबे में भी मैं ऐसी दाद देता था। इसमें एक मिसरा है, पता नहीं कि पानी कुड़िया ने भरिया कि नहीं, आया आया, तो क्या आला वो मिसरा है। वेखनिया में पिंडी देखो, वेखनिया में पिंडी देखो, क्या कहना है, पानी कुड़िया ने
पढ़िया कि नहीं वेख वे क्या क्या केनेडी सारे जो बड़े गहरे लोग थे, लिखने वाले, म्यूजिक हाँ, बनाने वाले, बिल्कुल। गाने वाले। मैडम का जिक्र हुआ, फरीदा जी का जिक्र हुआ, क्या बात। और इकबाल बानो के जितने भी लोगों का जिक्र हुआ। और वो आप जो कह रही थी ना कि वो पीछे ना पड़ जाएं, मैं फिर ये दोबारा इसलिए दोहरा दूं यहाँ बात कि बड़े बड़े सिंगर्स भी इन तीनों के नज़दीक भी नहीं आ सकते। बिल्कुल, हम तो इन तीनों के माबैन सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे वाह वाह। कि आप एक म्यूज़िक को बहुत समझने वाली, क्या आपकी राय है इस हवाले से। तो आई होप के लोग आपके पीछे नहीं पड़ेंगे।